ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज लाइक एन एटॉमिक एक्सप्लोजन विद इन योर सेल्फ। यू नेवर रिकवर फ्रॉम दैट एक्सप्लोजन। चेन रिएक्शन गोज ऑन। सूत्र कहता है कि ध्यान एक परमाणु विस्फोट की तरह है, तुम्हारे भीतर घटे हुए एक परमाणु विस्फोट की तरह है। तुम इससे कभी फिर बाहर नहीं आते हो। एक श्रृंखलाबद्ध विस्फोट चलता रहता है। ध्यान को समझने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है एटॉमिक एक्सप्लोजन। एक बार हुआ तो तुम फिर कभी रिकवर नहीं करते। जैसे कहते हैं कहीं परमाणु विस्फोट हो जाए, कहीं कुछ ऐसा दुर्घटना का घटनाक्रम घट जाए तो उसका परिणाम फिर बना ही रहता है, परिणाम समाप्त नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है। हम जानते हैं आज कि कहीं अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ होता है, रेडिएशन कहीं व्याप्त हो जाता है, तो वो ज़मीन में, पेड़ पौधों में इस तरह से चला जाता है कि आने वाली पीढ़ियां तक उससे प्रभावित रहती। इतना गहरे चला जाता है उस रेडिएशन का प्रभाव जो परमाणु विस्फोट में पैदा होता है। तो ये तुलना जो है वो यही है कि ध्यान में जो परिवर्तन की प्रक्रिया सक्रिय होती है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी गहरे चली जाती है, इतनी गहरे चली जाती है कि फिर वो कभी भी सामान्य तो होनी नहीं है। अगर सचमुच में ध्यान घटा, ध्यान की समझ अवतरित हुई किसी के भीतर, तो ये व्यक्ति अब पहले जैसा तो रहना ही नहीं है, सब कुछ तितर बितर हो ही जाना है। एटॉमिक एक्सप्लोजन में क्या होता है देखिए, सब कुछ तितर बितर, तहस नहस। अब यहाँ पर तहस नहस क्या होगा? अज्ञान, हमारी वासनाएं, हमारी जानी पहचानी दुनिया, हमारे लिमिटेड सेल्फ की सारी चीज़ें, सीमित स्व की सारी चीज़ें, वो तहस नहस होंगी। और इस तरह से तहस नहस होंगी कि अब जो कुछ भी आगे निर्मित होगा वो एक नया होगा। पुराना मनुष्य ही विदा हो जाता है और एक नया मनुष्य पैदा होता है। और सूत्र कहता है कि एक श्रृंखलाबद्ध विस्फोट, एक चेन रिएक्शन एक्सप्लोजन का चलता रहता है, चलता रहता है। तो मनुष्य के भीतर रूपांतरण एक बार जब सक्रिय होता है तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो अंतिम नहीं होता। फिर वो किसी नए रूपांतरण में ले जाता है, फिर वो किसी नए रूपांतरण में ले जाता है। कई बार मित्रों को एक जिज्ञासा उठती है, कई बार मुझसे भी पूछा कि अगर किसी को कोई बोध घटा तो क्या वो ज्ञान की एक अंतिम स्थिति है? किसी को कोई स्पष्टता हुई तो क्या वो स्पष्टता की एक अंतिम स्थिति है? आम तौर से संसार में ऐसे ही उसको हमारे सामने रखा गया है कि कोई अंतिम स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि ये सच नहीं है। स्पष्टता बढ़ती रहती है, ज्ञान और समझ बढ़ती रहती है। जैसे एक विस्फोट के बाद फिर एक श्रृंखलाबद्ध विस्फोट की प्रक्रिया चलती रहती है, तो मनुष्य का विकास अंतहीन यात्रा की तरफ चला जाता है। वो कहीं पर सीमित तो है नहीं। ये मान लेना कि ये ज्ञान और समझ का अंतिम बिंदु है, ये तो मनुष्य को सीमित बना देना हो गया। तो उसमें कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अनूठा आता चला जाता है, आता चला जाता है। इसीलिए देखिए हम निरंतर बदलते हुए समय के साथ चलते हैं, निरंतर नए नए बुद्ध आते हैं, नए नए गुरु आते हैं और वो हमेशा कुछ नया जोड़ते हैं। पुराना तो रहता ही है, कुछ नया भी जोड़ते हैं। नया ढंग, नई अभिव्यक्ति, नई समझ, देश काल के बदले हुए प्रभाव में बहुत कुछ बदलता है। तो ये जो चेन रिएक्शन एक्सप्लोजन का है वो हर ध्यानी के जीवन में आता ही है। अगर ध्यान का एटॉमिक एक्सप्लोजन सचमुच में उसके अंदर हो गया है तो वो तो मिटेगा, नया व्यक्ति आएगा और नया व्यक्ति आता ही चला जाएगा। अब इसको जैसे हम सामने उदाहरण एक वृक्ष का ही देख लें। मनुष्य तो वृक्ष ऐसे लगेगा नहीं है, लेकिन मनुष्य भी एक किस्म का वृक्ष ही है। वृक्ष में एक बार पत्ते आते हैं तो क्या वो आ ही जाते हैं? आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि पुराने पत्ते जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। लेकिन अगर हम हरे भरे वृक्ष को देखें, साल दर साल देखते रहें, तो हमको देखने में तो यही एहसास होता है कि वो वही वृक्ष है,
लेकिन वो वही तो नहीं है जो पहले था, पिछले साल था। पतझड़ आया, पत्ते गिरे, नए पत्ते आए, श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है पुनर्जीवन की। तो मनुष्य के भीतर भी जब जीवन का ये विस्फोट घटता है समझ का, तो ऐसे ही पुनर्जीवन की एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है कि फिर कुछ पुराना चला जाता है, फिर कुछ नया आता है, और हमेशा ये नवीनता अनंत की ओर, उस असीमित की ओर गतिमान बनी रहती है।